कचरे में फेंकने ही वाली थी इन धनिया की जड़ों को, फिर आइडिया आया इनको बेकार गत्ते में ही क्यों ना लगा ले। और मेरे जो प्लास्टिक बोतल के हिलते हुए नाचते हुए जो प्लांटर हैं, 2 लाख से भी ऊपर लोगों ने इनको पसंद किया है। आज मैं इनको दिखाने वाली हूँ, क्यों इनको पसंद किया है वो भी बताने वाली हूँ। और वेस्ट में ही अपने आप निकली हुई मेरी तुलसी की सर्दियों में आप कैसे देखभाल कर सकते हैं वो भी आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बेकार के डब्बे मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए थे, ये गत्ते पड़े हुए थे। और ये जो धनिया है 10 रुपए की जुट्टी मैं मंडी से लेके आई थी, और मैंने धनिया तो यूज कर लिया आगे का, और ये बची हुई मेरी जड़ें बच गई। एक बार तो मैं इनको फेंकने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि इनका दोबारा से हम रीयूज करें, यानी दोबारा से ही हम बेकार गत्तों में ही इनको लगा लें, तो हमारा जो धनिया है वो 10 दिन के अंदर दोबारा से बन जाएगा। बीज से लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर आपको फास्टली धनिया चाहिए यानी ग्रो करना है, तो आप ऐसे बेकार की जो जड़ें होती हैं, धनिया यूज करने के बाद वेस्ट पार्ट बचता है, उनको आप फेंक देते हैं, उनको आप फेंके मत, उनको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से धनिया उगा सकते हैं, जो 7 दिन के अंदर ही आपका लग के और दोबारा से 10 दिन में आपको हार्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये वेस्ट डब्बा ही मैंने लिया है। मिट्टी में मैंने बालू मिट्टी ली है, और मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, वो ही मिलाई थी, जो मेरे को सिर्फ 10 रुपये किलो ही पड़ी थी। ये किसान मेले में से मंगवाई थी मैंने। तो देख सकते हो, इसमें आप ऐसे पॉलीथीन बिछा लें, उससे पॉलीथीन बिछाने के बाद ऐसे आप गार्डन का कचरा इसमें डाल लें। ये कम मिट्टी में भी भर जाएगा। जितना भी आपका गार्डन का कचरा है, पत्ते वत्ते हैं, उनको आप ऐसे भर लें। टेरेस गार्डन के लिए हमें थोड़ा सा हल्का ही जो हमारा पोट है, या फिर ऐसे ये पुराने गत्तों का मैं यूज कर रही हूँ, ये हल्का ही बनाना होता है। ज़्यादा वजन टेरेस गार्डन के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। इनमें बहुत सारी ऐसी जड़ें हैं जो अच्छे से आपकी ग्रो हो जाएंगी अगर आप लगाते हैं तो। और इनमें फुटाव भी आया हुआ है, यानी धनिया छोटा छोटा ऐसे ग्रो भी हो चुका है। अगर आप इनको ऐसे की ऐसे लगा लेंगे तो आपको 7 दिन के अंदर ही फिर से दोबारा से ही आप इसमें धनिया तोड़ सकते हैं। अगर बीज लाएंगे तो बीज के पैसे लगेंगे, और ये हमारा फ्री में ही लगने वाला है। बस लगाने का तरीका आप ऐसे देख लो, आप ऐसे ही लाइन टू लाइन ऐसे लगा सकते हैं, और ऐसे मिट्टी भर के या मिट्टी तैयार करके ऐसे वेस्ट डब्बों का भी यूज हो जाएगा, हमारा धनिया भी लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स गार्डनिंग करने के लिए हमें बड़े बड़े पॉट चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे पास पॉट नहीं होते हैं। अगर हम खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो पैसे खर्च करने से अच्छा है ये जो पालक है, धनिया है, ये छोटे छोटे इन कार्डबोर्ड में, या फिर हमारे थर्माकोल की कोई सीट हो, कोई डब्बा हो, या फिर ऐसा कोई बॉक्सेज आया हो जिसमें आपने कोई सामान मंगवाया हो, ये गत्तों के डब्बे हो गए, गत्ते हो गए, उनको भी आप ऐसे जोड़ के टेप वगैरह लगा के उनको ऐसे बॉक्स बना लो, और उसमें आप कचरा भर के अपना वेजिटेबल्स गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, और ऐसे लगा के आप हार्वेस्ट भी ले सकते हैं। तो सर्दियों में तो ऐसी सब्जी आती है, थोड़े थोड़े कंटेनर में थोड़ी थोड़ी मिट्टी में लग जाती हैं। तो ये ऐसे मैंने लगा दिया, और यहाँ पे मैंने ऐसे ही डंडों से वेस्ट में ही स्टैंड बनाया था, यहाँ पे रख दिया। और आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे पत्ते और भी ग्रो हुए हैं। और ये वाले जो ग्रो बैग है ये मैंने खुद ही सिले थे बेकार कट्टों से। इनमें मैंने ये वेजिटेबल्स के सीड लगाए थे, पालक की, मेथी ये मैंने लगाई हुई है। और परसों मैंने ये आपको बेकार में जो गली सली प्याज होती हैं, धनिया होता है, ये जो चीज़ें होती हैं हमारे वेस्ट में निकलते हैं, इनको आप लगा सकते हैं। इसमें मैंने मेथी के बीज लगाए थे, कुछ मूली के भी लगाए थे, गाजर के भी लगाए थे। ये ग्रो बैग मैंने वेस्ट में ही, कचरे से ही भरा था। तो किचन गार्डनिंग ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो किचन गार्डनिंग ज़रूर करें। और यहाँ पे देखो, ये वाले जो शेड है मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। ये ऑनलाइन वाले बीज से बने हुए बैंगन के पौधे हैं। बैंगन लगने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, और फ्लावरिंग की संख्या भी बढ़ रही है। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आज ही देखा है, ये वाला बैंगन दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये इसके नीचे एक लगा हुआ है, ये जो है बैंगन अलग टाइप का है, और वो वाइट है। तो ये गोल वाला है, ये दूसरे लंबे वाले हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी के मैंने बीज लगाए थे, जो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे। और ये हो गए होंगे मेरे को 2.5-3 महीने के मेरे पौधे हो गए होंगे, 2 महीने के हो गए होंगे। और ये फ्लावर आप इनके बीच में, यानी फ्लावर वाले पौधे आप इनके बीच में ज़रूर रखें, ताकि पोलिनेशन होता रहे। और यहाँ पे देखो, मिर्च वगैरह लगाई हुई हैं। ये छोटी छोटी पौध ही मैं लेके आई थी 20-20 रुपए की, और एक बार हार्वेस्ट कर ली। अभी दूसरी शुरुआत है, देखो छोटी छोटी बहुत सारी लगी हुई हैं। तो ऐसे मिर्च लगा सकते हैं, पालक, धनिया यूज किया हुआ हमारे घर में कोई भी धनिया आता है, उसको आप दोबारा से रीयूज करें ऐसे वेस्ट गत्तों में। और ऐसे मिर्च की पौध लगा सकते हैं। आपके घर में अगर सूखी हुई लाल मिर्च है तो उनको भी आप बीज डाल के
ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बेस्ट मौसम है, पूरी सर्दियाँ हमें ये चीज़ें खाने को मिलेंगी। इनकी आप ऐसे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो गत्तों वाला जो मैंने आइडिया आपको बताया, ये आप ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप एक पॉलीथीन ज़रूर बिछा लें। पॉलीथीन बिछाने के बाद उसमें छेद कर लें। पॉलीथीन बिछाने का यही फ़ायदा हो जाएगा कि आपका जो गत्ता है, जब हम पानी डालेंगे तो गलेगा नहीं और हमारी 1-2 हार्वेस्ट आराम से निकल आएगी। और ये वाले हैं आटा के पैकेट, जिसमें आटा आता है, चावल आता है, वो वाले पैकेट मेरी फ्रेंड ने दिए थे और इसमें भी मैंने बीज लगाए थे। ये देखो पालक लगी हुई है, 1-2 दिन में मैं इनको हार्वेस्ट करने वाली हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी पालक, धनिया और ये मेरी जो है ये लाल भाजी है। अभी मैं आपको अपने प्लास्टिक बॉटल के प्लांटर दिखाती हूँ, जो हिलते हुए नज़र आएंगे आपको, नाचते हुए भी नज़र आते हैं। कई बार तो हवा चलती है तो ये अपनी मुंडी हिलाते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है मेरे चैनल पे अपलोड है। अभी मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, इनमें जो मैंने पौधे लगाए थे, जेड प्लांट लगाया है, ये सफलेरा की कटिंग ही लगाई थी, ये सभी मेरे कटिंग से लगे हैं। और ये लोगों ने क्यों पसंद किए हैं? क्योंकि इनको बनाना बिल्कुल ही आसान है। दूसरी बात, ये क्यूट भी लगते हैं हमारे गार्डन में, हम कहीं भी रख दें ये ऐसे हिलते रहते हैं। जब हम टेरेस पे आते हैं तो इनको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और डेकोरेट भी हो जाता है हमारा गार्डन, और प्लास्टिक बॉटल का रीयूज हो जाता है। और प्लास्टिक बॉटल के जो ऐसे प्लांटर बनाते हैं 2-2 लीटर की बोतल के, इनमें अच्छे से पौधे भी लग जाते हैं। और ये वाला मैंने कैन से ही बनाया था, एक डॉगी, और यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो ये वाला जो है ये मेरा वेस्ट पेंट के डब्बों का ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर मैंने बनाए हुए हैं। कोई शैम्पू की बोतल का है, कोई कंफर्ट की बोतल का है। ये मेरा यहाँ पे पिकॉक है, बट ये इतना घना हो गया है कि यहाँ पे छुप गया है। अभी मैं इनको कई दिन हो गए प्रून नहीं किया है। और ये वाला प्लास्टिक बोतल में मैंने मैक्सिकन पिटूनिया ही लगाया था। आप देख सकते हो, मेरा हमेशा मन करता है इनकी ऐसे गर्दन को हिलाती रहती हूँ, और जब ये हाँ ना करते रहते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही प्यारे बनने वाले हैं ये, अगर आप बनाएंगे तो ऐसे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने इनको पसंद किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर वीडियो देख लें। और ये है जो कैन है, ये 5-5 लीटर की ऑयल कैन आती है हमारे घर में। इनमें मैंने गुलदाउदी कटिंग लगाई थी, बर्ड्स भी आने शुरू हो गए हैं, और थोड़े दिन में आप देख सकते हैं येलो कलर के आप बहुत सारे फ्लावर देखेंगे। ये मैंने पिकॉक बनाया था, इसमें मैंने कलांचो लगाया है। ये मैंने पर्पल हार्ट लगाया हुआ है, ये भी मैंने पिकॉक ही बनाया था। तो ऐसे 5-5 लीटर की जो कैन निकलती है उनका रीयूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी जो तुलसी है, ये देखो वेस्ट डब्बे में ही लगी हुई है। 2 लीटर का ये डब्बा था मेरे पास, और अपने आप ही इसमें निकली हुई है, और ये भी हमारी अपने आप ही निकली हुई है। तो अब सर्दियों में जो हमारी तुलसी होती है वो थोड़ी सूखी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था, मेरी एक फ्रेंड है, उसने पूछा था कि तुलसी की देखभाल आप कैसे करें। तो सबसे पहले, अगर आपकी तुलसी के प्लांट में ऐसे वेस्ट खरपतवार है, उसको आप हटाते रहें, उसकी आप गुड़ाई करते रहें, और आप उसको धूप में रखें, और पानी थोड़ा सा मिट्टी चेक करके ही दें। दूसरी बात, अगर आपको तुलसी को घना करना है तो आप ऐसे उसको कट करते रहें। जब ये बीज निकल आते हैं तो तुलसी जो है वो घनी नहीं हो पाती, उसमें बीज ही बनते रहते हैं, पत्तों की ग्रोथ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप बीज को तोड़ के उसे गमले में डाल देंगे तो हमारे न्यू छोटे तुलसी के पौधे बन जाएंगे। और सर्दियों में विशेष ध्यान रखना होता है, कई बार इस पे कीड़े वगैरह, कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे ऐसे ब्लैक कलर के कीड़े लग जाते हैं, यानी छोटे ऐसे जानवर से हो जाते हैं जो हमारे पत्तों को खा जाते हैं। तो तुलसी की ग्रोथ नहीं हो पाती। आप इसकी जड़ों में, तुलसी के जड़ों में आप ये हल्दी जो पाउडर मैं दिखा रही हूँ ये डाल सकते हैं। आप इसका यूज़ महीने में 1 बार कर सकते हैं। इसकी जड़ों में डाल देंगे तो इसमें ना तो दीमक लगेगी। वैसे तो फ्रेंड्स, तुलसी मेडिसिन वाला प्लांट है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कई बार ब्लैक छोटे कीड़े से नज़र आते होंगे। आपको भी कई बार आपने देखा होगा, आपके प्लांट्स पे लगे होंगे। बट मेरे तो देखो ये प्लांट हेल्दी हैं, इन पे नहीं लगे हुए हैं। तो आपको अगर अपनी तुलसी पे कभी छोटे ब्लैक से कीड़े से नज़र आएँ, पत्ते ऐसे गोल मुड़ जाते हों, तो उसके लिए आप तुलसी के पत्तों के ऊपर ये जो हल्दी है आपने इसका छिड़काव कर सकते हैं। और ये वाला पॉट देख सकते हैं, उसमें मेरे 3 पौधे लगे हुए हैं, पर्पल हार्ट और कलांचो की मैंने कटिंग लगाई थी। तो ये जो तुलसी का पौधा है मेरा अपने आप ही निकल आया था, इसमें बीज गिर गए होंगे कभी। और ये देख सकते हैं, मिट्टी आपको ऐसी रखनी है, बिल्कुल ही गीली भी नहीं रखनी और बिल्कुल सूखी भी नहीं रखनी है। और गर्मियों में तो ये जो तुलसी है आप इसको 1-2 घंटे की धूप लगा सकते हैं, बट सर्दियों में आपको पूरे दिन की इसको धूप देनी होती है। अब ये देखो फ्रेंड्स, जेड प्लांट है, जेड प्लांट की जो मिट्टी है बिल्कुल ही सूखी हुई है, इसको तो मेरे को पानी देने की आवश्यकता होती है।
होती है, तो सर्दियों में जेड की भी विशेष ध्यान रखना होता है। अभी मैं आपको अपना गार्डन का छोटा-सा ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये फाउंटेन बनाया था पुराने मटकों का ही। आपको अगर फाउंटेन बनाना है तो पुराने मटकों का यूज़ कर सकते हैं। गार्डन में मैंने वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया हुआ है, पुरानी सीढ़ी का, छोटे-छोटे शैम्पू की बोतल के प्लांटर बनाए हुए हैं, प्लास्टिक बोतल के लोयन और पिग बनाए थे। और देख सकते हो मेरा जो फाउंटेन है, जब मैं गार्डन में आती हूँ तो इसको मैं एक बार ज़रूर चलाती हूँ और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लगता है। और जब इसकी आवाज़ मैं सुनती हूँ, जब जब इसका साउंड मैं सुनती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है, जैसे झरना चल रहा हो। और ये यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बोतल का ये हिलता हुआ प्लांटर रखा हुआ है और ये मैंने छोटे-छोटे मिनी गार्डन बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हो ज़्यादातर मेरे गार्डन में आपको कबाड़ ही मिलेगा और कबाड़ में ही पौधे लगे हुए हैं। ये टूटी हुई पुरानी सीढ़ी का भी मैंने यूज़ किया हुआ है, ये टेबल भी मैंने बनाया था और ये सभी प्लांटर मैंने बनाए हुए हैं। छोटे-छोटे मिनी गार्डन में भी वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया हुआ है। तो फ्रेंड, ज़ीरो बजट में आप ऐसे गार्डनिंग कर सकते हैं। कुछ पौधे अगर आपको चाहिए तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये देखो गुड़हल का जो पौधा है, इसमें कितना बड़ा फ्लावर आया हुआ है। इसमें मैंने कुछ डाला था थोड़े दिन पहले, आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना मैंने इसमें क्या दिया था। तो उसका यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो इसमें फ्लावर की संख्या बड़ी, बहुत सारे बर्ड्स भी आए हुए हैं और फ्लावर खिलते हैं जब कई बार 4 खिलते हैं साथ में, कई बार 3 खिलते हैं, कई बार 2 खिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पुराने जो गत्ते होते हैं, पुराने जो कार्डबोर्ड होते हैं, उनका मैंने यूज़ किया हुआ है। और ऐसे मेरे पास धनिया की एक जुट्टी आई थी, उसी की जड़ों से मैंने दोबारा धनिया लगा दिया, जो मेरा फास्टली तैयार हो जाएगा। और वेस्ट चीज़ों का मैंने अपने गार्डन में यूज़ किया हुआ है। आपको इस गार्डन में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ देखे होंगे और मेरे प्लास्टिक बोतल के जो प्लांटर हैं, उनका भी मैं लिंक डाल दूँगी, वो आप ज़रूर चेक करें कैसे मैंने बनाए हैं। और थोड़ा-सा आपको ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करने का भी तरीका मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने वीडियो मेरा फुल देखा है तो भी थैंक यू और यहाँ तक साथ देने के लिए भी थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड्स।